जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े झटके जेजेपी को लग चुके हैं और इसी बीच रणधीर सिंह ने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है। डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। गुहला चीका से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह और ये बड़ा झटका जेजेपी को लगा है। हालांकि इससे पहले ही जेजेपी से नाराज चलते रहे हैं विधायक ईश्वर सिंह। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी सवाल उठाते रहे उनके विभागों को लेकर के। और अब ये बड़ा झटका जेजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक और झटका जो है वो जेजेपी को लगा है रणधीर सिंह के रूप में। रणधीर सिंह ने पार्टी भी छोड़ दी है और जो जेजेपी कोटे का इन्हें चेयरमैन का पद मिला हुआ था डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन का, वो भी इन्होंने छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन से इस्तीफा दिया चेयरमैन पद से, उसी के साथ साथ जेजेपी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके निशान सिंह ने भी पार्टी को छोड़ा। उनके साथ साथ कई और अहम पदों पर रहे लोग पार्टी को छोड़ चुके हैं। और अब ये एक और बड़ा झटका गुहला क्षेत्र से लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक ईश्वर सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। जेजेपी के विधायक हैं ईश्वर सिंह गुहला से और उनके बेटे रणधीर सिंह डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन पद पर अभी तक काम कर रहे थे। अब उन्होंने डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन का पद भी छोड़ दिया और पार्टी भी छोड़ दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन पद से रणधीर सिंह ने इस्तीफा दिया और साथ ही साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। जब से गठबंधन से अलग हुई है जेजेपी, एक के बाद एक कई बड़े झटके अब तक लग चुके हैं और इसी बीच अब ये एक और बड़ा झटका लगा है। जेजेपी में इस्तीफों का दौर चल रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी छोड़ी। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव और नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने पार्टी छोड़ी। बरवाला से जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग भी सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि वो अभी विधायक है और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी बड़े झटके के रूप में से देखा गया। जेजेपी की प्रदेश महासचिव रेखा शाक्य ने पार्टी छोड़ी। प्रदेश महिला सचिव ममता कटारिया ने पार्टी छोड़ी और रतिया में अनदेखी का आरोप लगाया। तो वहीं जेजेपी से जो विधायक हैं 10 विधायक, 10 में से 5 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं लगातार, चाहे वो पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली की बात हो। गुहला से रणधीर सिंह खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन से इस्तीफा वो दे चुके हैं। रणधीर सिंह जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। रणधीर सिंह जी, पार्टी भी छोड़ दी है आपने, ये जानकारी सामने आ रही है, क्या वजह है इसके पीछे पार्टी छोड़ने का, ये जो बड़ा फैसला आपने लिया? मैंने जो है ना जेजेपी पार्टी की जो प्राथमिक सदस्य है, मैंने उससे कल इस्तीफा दे दिया जी। और साथ ही जो है ना वो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मैं जो चेयरमैन था उससे भी मैंने इस्तीफा कल खुल्लर साहब को सौंप दिया गया है जी। डेयरी डेवलपमेंट का जो जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही थी कि सभी जितने भी जेजेपी कोटे से चेयरमैन है, इस तरह की जो भी पोस्ट दी गई हैं, जो भी पद दिए गए हैं जेजेपी कोटे वाले नेताओं को, बताया जा रहा था कि उनसे इस्तीफे मांगे गए हैं। कि आपसे इस्तीफा मांगा गया या आपने अपनी मर्जी से कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कल पेपर में आया था, लेकिन मैं तो पहले से मैं इस्तीफा तैयार था मेरा, तो मैं खुद जाकर के व्यक्तिगत तौर पे जो है ना इस्तीफा दे आया जी। अब अपनी जो है ना अगली चुनाव की जो है ना अपनी तैयारी करेंगे जी। अगली चुनाव की तैयारी कौन से दल में जाने की तैयारी सर आपकी चल रही है? किस पार्टी से अगले चुनाव की तैयारी? दल में तो देखिए मेरे फादर चौधरी ईश्वर सिंह जी हरियाणा विधानसभा में सबसे सीनियर एमएलए हैं जी, तो उनसे भी विचार करेंगे और मेरे पार्टी वर्कर हैं, साथी हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही हम जो है निर्णय लेंगे जहाँ भी जाएंगे। बिल्कुल, आप दोनों पिता पुत्र जेजेपी से ही हैं और आपके पिता अभी भी जैसा आप बता भी रहे हैं हाँ, वो जेजेपी से विधायक हैं। क्या वो भी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं सर? नहीं नहीं, उनका कुछ टेक्निकली जो है ना वो विधानसभा में कुछ है इशू जी, तो अभी नहीं है सर। नहीं, जब विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो क्या उसके बाद पार्टी बदलने की तैयारी है, इस तरह की कुछ प्लानिंग?
देखिए, अब जो है ना जेजेपी पार्टी का कोई जिले प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। और जो है ना वर्करों ने जो थे पदाधिकारी, संगठन ही नहीं रहा, तो वहाँ पे तो मतलब क्या था रहने का। नहीं, इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि ये तो ठीक है, ये तो काफी पहले से मालूम ही है कि जेजेपी से मोह भंग है आपका, पिता पुत्र का दोनों का ही। लेकिन आगे कौन सी पार्टी के साथ अपना भविष्य आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ या फिर किसी और अन्य दल के साथ? नहीं, हमें अभी सभी पार्टी, हमारे पार्टी वर्कर हैं, साथी हैं, परिवार में बैठ कर सलाह मशुरा करेंगे, जो भी होगा आपको बताएंगे फिर इस बारे में जल्दी। जी रणधीर सिंह जी, लेकिन फिर भी अपना एक विचार जो मिल रहे होते हैं किसी भी दल की विचारधारा के साथ, तो उसमें आप किस दल के साथ अपने आप को ये मान करके चलते हैं कि ये ज्यादा बेटर है? इस बारे में हमें अपने फादर साहब से, तो जो है ना परिवार से बात करेंगे। अभी तो कल ही मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़ा कल वर्कर मीटिंग है हमारी उधर संची में जी, जल्दी आपको कल देते हैं। तो विधानसभा चुनाव में क्या आप किसी अलग विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर इसी विधानसभा क्षेत्र में अपने पिता की जगह आप चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? नहीं, अभी तो फादर साहब भी हैं, अगर वो कहेंगे तो मैं तो तैयार हूँ, मैं भी पार्टी चुनाव के लिए। नहीं, मेरा सवाल यही है रणधीर जी कि आप गोला से ही उम्मीदवार होंगे या फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र से? मैं गोला से भी हूँ, करूंगा तैयारी, और जो है मेरे नजदीक पड़ता है चित्तर नीलोखेड़ी जी, तो मेरे से 4-5 किलोमीटर पे है वो, तो मैं वहां से भी लड़ सकता हूँ। यानी आप दोनों चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, पिता पुत्र अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से? नहीं, अलग अलग तो नहीं है, लड़ेगा चुनाव एक ही जो है ना, या वो लड़ेंगे, वो भी लड़ सकते हैं जी, मैं भी लड़ सकता हूँ। तो यानी कि आपने इस्तीफा देकर के अब पूरी तरह से ये सोच विचार करके इस्तीफा दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में मैदान में जाना है और अब हाँ, सभी पदों से मुक्ति। थैंक यू। बिल्कुल, मैं जो है ना चुनाव में आपके आशीर्वाद से, आपके जो है ना चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि मैं अपने चुनाव की तैयारी करूंगा। 3 महीने चुनाव के हैं, 3 महीने तो निकल जाएंगे लोगों से मिलते जुलते। लेकिन रणधीर जी, जिस पार्टी ने आपको मौका दिया और आपके पिताजी को मौका दिया, उस पार्टी से अचानक से इतना ज्यादा दूरियां जो बढ़ी हैं आपकी, उसके पीछे क्या कुछ वजह रही है, क्या कारण रहे हैं? ये तो आप मेरे फादर साहब से, विधायक जी से बात करो इस बारे में, वो जो थोड़ा ज्यादा जानते हैं, वो बताएंगे इसके बारे में। क्या आपने इस्तीफा भी अपने पिताजी से विचार विमर्श करके दिया है या खुद की? नहीं, हम बैठ के बात हुई है हमारी इस बारे में कि मैं जो है ना इस्तीफा दे देता हूँ और मैं कहता कि चुनाव की अपनी तैयारी करूँ जी। 3.5 साल जो है ना मैंने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में बिताए हैं। बिल्कुल। और किसानों की और सबकी जो भी समस्या है उनको दूर करने का काम किया। और ये काम तो अभी भी आप कर ही रहे थे, लोगों के बीच में भी जा रहे थे, लेकिन ये पद छोड़ करके पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जाना, ये मैं अब मुक्त हो चुका हूँ, मैं कहीं भी जो है ना खुल के मैदान में जा सकता हूँ किसी भी स्टेज पर। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रणधीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दिल की बात बताने के लिए। तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करेंगे अब रणधीर सिंह, खुद इस बात की वो जानकारी देते हुए नजर आए। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी अधिक बातचीत करेंगे। अमित, आपने सुना रणधीर सिंह को, वो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मैं विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए मैंने अब ये इस्तीफा दिया है। क्या कुछ लग रहा है अब आपको, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं जो रणधीर सिंह ने अब ये फैसला लिया? निश्चित रूप से हितेंद्र, देखिए, एक पिता चाहता है कि उनका पुत्र जो है वो आगे बढ़े, उनकी राजनीतिक दायित्व या जो भी दायित्व वो सौंपे, तो पिता उस अपने बेटे को सौंपना चाहता है और वो उस दायित्व की पूर्ति भी करे। ऐसी ही कोशिश देखिए विधायक ईश्वर सिंह की भी रही। गोला चिक्का से विधायक, जैसे अभी रणधीर सिंह जी खुद बता रहे थे कि उनके पिता जो है वो वरिष्ठतम विधायक है हरियाणा विधानसभा के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको उनके कद के लिहाज से पद देने का काम नहीं किया गया जननायक जनता पार्टी में जी। और जो चेयरमैन बनाया गया, देखिए अपेक्षाकृत चेयरमैन का पद तो विधायक के लिए कुछ भी नहीं होता। हर विधायक होता है वो चाहता है कि मंत्री बने, लेकिन एक कोटा तय है 15% का, तो ऐसे में उस ही लिहाज से मंत्रियों की संख्या सीमित ही होती है। लेकिन जिस प्रकार की जननायक जनता पार्टी की स्थिति थी उसमें ईश्वर सिंह को निश्चित रूप से उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाता, तो वो मंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद चेयरमैन का ऑफर आया तो उन्होंने चेयरमैन अपने बेटे रणधीर सिंह को बना दिया। करीब 3.5 साल का जो कार्यकाल उनका चला है और अभी भी देखिए जननायक लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा था,
हरियाणा न्यूज पर भी कई बार कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को उठाते थे कि जननायक जनता पार्टी के जो अभी भी काफी लोग जो है वो सरकारी पदों पर विराजमान है, चाहे वो चेयरमैन की बात करें, जिसके बाद कल जो है सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया था इन्हें कि जो 3 चेयरमैन है, चाहे मोहसिन चौधरी की बात करें, रणधीर सिंह की बात करें, तो इन लोगों को कहा गया कि आप इस्तीफा अपना सौंप दें। और उसके बाद देखिए रणधीर सिंह ने भी इस्तीफा सौंप दिया है और साथ साथ इस्तीफा ही नहीं दिया, अपनी पार्टी से की प्राथमिक सदस्य यानी जननायक जनता पार्टी को झटका देते हुए वहां की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। तो ऐसे में एक बड़ा झटका गोहला क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी को लगा है। और वैसे भी देखिए गठबंधन टूटने के बाद उन्हें हर दिन कोई ना कोई झटका तो लग ही रहा है। और जैसा कि तकनीकी इशू, जिस तकनीकी इशू की बात कर रहे थे रणधीर सिंह अपने पिता के बीजेपी से जुड़े रहने की, वो वजह साफ है कि दल बदल जो अधिनियम है उसके जद में आ जाता है, कोई भी विधायक होता है। ऐसे में जो 2/3 सदस्य होने जरूरी है किसी भी पार्टी के जो विधानमंडल में से उसको छोड़ने के लिए। तो ऐसे में देखिए वो ईश्वर सिंह तो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि तकनीकी अड़चने हैं और विधायकी, लेकिन मन पूरी तरह से बना चुके हैं वो भी पार्टी छोड़ने का, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर से, लेकिन रवि हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस बारे में? लगातार जेजेपी को जब से गठबंधन टूटा उसके बाद से एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और अब एक और ये बड़ा झटका लगा है और ये भी कहीं ना कहीं साफ है कि ईश्वर सिंह भी पार्टी छोड़ने के लिए पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं, तैयार हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि दल बदल, जैसा कि अमित तिवारी भी बता रहे थे कि दल बदल कानून के आड़े ना आ जाए, इसलिए वो अभी तक पार्टी नहीं छोड़ पा रहे हैं। रवि? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब से गठबंधन से जननायक जनता पार्टी अलग हुई है उसके बाद से ही इस्तीफों का दौर जो है वो लगातार जारी है। अब तक की अगर बात की जाए तो करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा जो प्रमुख नेता हैं उनकी तरफ से इस्तीफे दिए जा चुके हैं और उस कड़ी में जो है आज कहीं ना कहीं रणधीर सिंह का नाम भी जो है वो शामिल हो गया। कुलाचिका से विधायक हैं ईश्वर सिंह, उनके बेटे हैं और लगातार कई लंबे समय से यानी कि कई महीनों से ईश्वर सिंह भी जननायक जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। प्रदेश में उनके हलके की जो सड़कें हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं एक बार नाराजगी काफी तल्ख देखने को उनकी तरफ से मिली थी। उसके बाद दुष्यंत चौटाला उनके हलके गए, उनके क्षेत्र में जाके उस सड़कों का ऐलान किया, उसके बाद थोड़ा सा उनको मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं जो टीस ईश्वर सिंह के मन में है वो वही टीस उनके बेटे के मन में है। हालांकि जिस प्रकार से कल सरकार की तरफ से जो जानकारी मिली है कि तमाम जो जननायक जनता पार्टी के कोटे से सरकारी पदों पर आसीन जो नेता थे उनको पद छोड़ने के लिए कहा गया। रणधीर सिंह की तरफ से भी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन का पद जो है उससे इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया और उससे बड़ी बात यह है कि जननायक जनता पार्टी से उनकी मोह भंग हो चुका था, उसके चलते उनसे भी जननायक जनता पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से भी उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। हालांकि कहीं ना कहीं नाराजगी लंबे समय से है और कारण ये बताया जा रहा है फिलहाल जिस प्रकार से रणधीर सिंह अब हरियाणा न्यूज के साथ जुड़े थे वो बता रहे थे कि आने वाले 2-3 महीने जो समय बचा है विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है उसके लिए वो कहीं ना कहीं ये इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से टीस थी, जिस प्रकार से मोह भंग हो चुका था तो वो कहीं ना कहीं बड़ा कारण है और अनदेखी का आरोप लगातार ईश्वर सिंह लगाते आए हैं कि उनके हलके की अनदेखी की गई है, उनके हलके को सम्मान विकास जो है वो नहीं मिला, उनके कामकाज जो है वो नहीं हुए, तो उसकी वजह से लंबे समय से ईश्वर सिंह नाराज थे। अब हालांकि ईश्वर सिंह कब पार्टी छोड़ते हैं ये अभी तय नहीं होगा क्योंकि अगर वो अभी पार्टी छोड़ते हैं, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो टेक्निकल तौर पर उनकी सदस्यता जो विधानसभा की सदस्यता है वो जा सकती है, जिसके चलते वो पार्टी से इस्तीफा तो नहीं देंगे लेकिन पार्टी में जो पद है उनसे इस्तीफा जरूर दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अमित तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ इस बारे में सियासी गलियारों में चर्चा है क्योंकि ईश्वर सिंह अगर पार्टी छोड़ेंगे, जेजेपी पार्टी छोड़ेंगे ही जिस तरह से उनके बेटे ने छोड़ दी है और उन्होंने भी ये बताया कि उनके पिता भी मन बना चुके हैं, तो कौन सी पार्टी के साथ इनके नजदीकी रिश्ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ या कांग्रेस या फिर किसी और अन्य दल का ये दामन थाम करके आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं? देखिए केंद्र व्यक्ति का अपना एक विचार होता है पार्टी के साथ जुड़े हो रहने का और उस पार्टी के विचार को जब वो छोड़ता है तो वो पार्टी भी छोड़ देता है। हालांकि ईश्वर सिंह के मामले में यह तो कही जा सकती है बात कि वे लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे और राज्यसभा सदस्य भी रहे और एक मजबूत नेता के रूप में उन्हें देखा जा रहा था और जब उनका मोह भंग हुआ वहां से तो वे
जननायक जनता पार्टी में आ गए। अब यह देखने वाली बात है कि जननायक जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो चुके, जैसे उनके पुत्र रणधीर सिंह भी हरियाणा न्यूज पर ही खुद ही कह रहे थे कि पार्टी का ना संगठन रहा, ना उनके सेनापति रहे, यानी कि निशान सिंह भी छोड़ गए प्रदेश अध्यक्ष, और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ते, कुछ संगठन नहीं है, कुछ पार्टी नहीं रही, उनका यह कहना था। तो इसी वजह से उन्होंने छोड़ दिए पार्टी। अब देखने वाली बात है कि वो अपनी पुरानी विचारधारा में लौटते हैं, लेकिन यह जरूर है कि उनकी जो बातचीत थी वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी चल रही थी। उनकी जो लगातार कोई बैठकें भी उनके साथ हुई है। लेकिन यह देखने वाली बात है कि रणधीर सिंह किस में जाते हैं, जैसा कि वो बता ही रहे थे कि अभी चुनाव में अभी अपने कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे, और 3 महीने अभी कार्यकाल में, जैसे हरियाणा विधानसभा के 6 महीने पड़े हैं, तो वो 3 महीने मान के चल रहे हैं। किसी की अपनी विचारधारा नई पार्टी से जुड़ना है या पुरानी अपनी कांग्रेस में लौटना है, तो क्या करना है, वो भी सारी राजनीतिक परिस्थितियां देखेंगे। तो अभी कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी तक देखिए, जननायक जनता पार्टी को जो लोगों ने, जितने भी लोग छोड़कर गए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी दामन थामा है, किसी ने कांग्रेस का भी थामा है। तो अभी अलग अलग लोग अपने जो राजनीतिक भविष्य को जहां उन्हें लगता है कि सुरक्षित होगा, वे वहीं उस ओर जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर किसी को झटका लग रहा है तो वो सचिन चौटाला को लग रहा है, जननायक जनता पार्टी को लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, लेकिन ये जेजेपी के लिए कितना बड़ा झटका ऐसे माना जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई नेता, जैसा कि आपने भी बताया कि 1.5 दर्जन से ज्यादा जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन नेता है वो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। रवि। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बड़ा झटका इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उनके पिता विधायक हैं और मौजूदा विधायक हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जब किसी विधायक के परिवार का या विधायक के बेटे का या खुद विधायक का मोह भंग हो जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से पार्टी को बड़ा झटका, इसको हम कह सकते हैं। और हालांकि इसके अलावा अगर बात की जाए, जब पार्टी का मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दे तो उसके लिए सबसे बड़ा सेटबैक होता है। और उसके बाद जिस प्रकार से निशान सिंह का इस्तीफा है और उसके बाद इस्तीफों की झड़ी जो लगी है, वो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के लिए बड़े झटके माने जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन को बचाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता जननायक जनता पार्टी की यहाँ रहने वाली है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सक्रिय है पार्टी और कहीं ना कहीं 5 सीटें उनकी तरफ से सीटों की उम्मीदवारों की घोषणा भी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राथमिकता कहीं ना कहीं पार्टी को बचाने की रहेगी। पार्टी कहीं ना कहीं स्टैंड करती रहे या लोगों को दिखती रहे कि जननायक जनता पार्टी जो है वो मैदान में है, तो इस प्रकार की प्राथमिकता जननायक जनता पार्टी की रहने वाली है आने वाले समय में। हालांकि चुनाव लड़े जाएंगे, किस प्रकार से रिजल्ट रहेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही तमाम चीजें क्लियर होंगी, लेकिन जिस प्रकार से एक्सरसाइज करनी चाहिए थी उस प्रकार से एक्सरसाइज जननायक जनता पार्टी अभी फील्ड में नहीं कर पा रही। और सबसे बड़े कारण उसके पीछे यही है कि जिस प्रकार से बैक टू बैक झटके लग रहे हैं, जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो पार्टी के लिए सेटबैक है। इसको बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है। और साथ साथ जिस प्रकार से 5 विधायकों की अगर बात की, आपने भी जिक्र किया था कि कौन कौन से 5 जो विधायक थे, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसमें जननायक जनता पार्टी के 5 विधायक वहां पहुंचे थे। हालांकि पार्टी की मीटिंग भी उसी दिन थी और वो तमाम विधायक जो है पार्टी की मीटिंग में ना जाकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। जोगीराम सिहाग, ईश्वर सिंह, कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो रामनिवास सुरजाखेड़ा, दादा गौतम, ये तमाम वो नाम है जो कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा से खुश नहीं है। पार्टी के बिल्कुल, और उसी दिन ईश्वर सिंह का ही, है। रणधीर सिंह के पिता ईश्वर सिंह का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जेजेपी का भविष्य अंधकार में है। अमित, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? एक तरफ लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ऐसे में जेजेपी का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं आप, खासतौर पर अगर बात करें तो अभी लोकसभा चुनाव में? देखिए हितेंद्र, जब प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था 11 मार्च की वो तारीख, जब गठबंधन टूटा और उसके बाद से जो सरकार में बदलाव हुआ, उसी दौरान से ही हरियाणा न्यूज के मंच पर चर्चा करते हुए तमाम जो भी थे, मैं भी उस चर्चा में शामिल था और भी हमारे दूसरे साथी भी मौजूद थे, तो यह बात एक कही गई थी कि जननायक जनता पार्टी को अस्तित्व बचाने का संकट पैदा हो गया है। और क्योंकि देखिए, एक तो गठबंधन टूटा, फिर संगठन भी लगातार टूटता चला जा रहा है। उस दिन से लेकर आज तक कितने ही नेता जो पार्टी को छोड़कर चले गए, और खुद प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह का जाना भी एक बड़ा झटका। जोगीराम सिहाग ने इससे पहले सारे पदों से इस्तीफा दे दिया, उन्हें प्रभारी बनाया गया था रोहतक लोकसभा क्षेत्र का, वहां से इस्तीफा दिया। अब ईश्वर सिंह विधायक हैं, उनके बेटे
रणधीर सिंह पार्टी छोड़ गए और चेयरमैन पद से तो इस्तीफा देना ही था, वो तो सरकार से जब अलग हो गए तो ऐसे में देखिए एक के बाद एक झटका, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा देना और विधायकों का इस तरह से नाराज रहना, वो किसी भी पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जननायक जनता पार्टी जिसको लोगों ने जो एक तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी जिन जिन क्षेत्रों में हारी, उनके मंत्री हारे थे, करीब 7 मंत्री हारे और वहां से जननायक जनता पार्टी के चेहरे ही आगे आए। चाहे दादा गौतम की बात करें, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु हार गए थे, वहां से रामकुमार गौतम जो जीत कर आए, और ईश्वर सिंह ने भी भाजपा के उम्मीदवार को उठाया और वहां शाहबाद से कृष्ण बेदी हारे और वहां से रामकिरण काला जी से रामनिवास सुरजाखेड़ा ने भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के ही जो उम्मीदवार थे उनको हराया। तो ऐसे कई जीते, बरवाला की बात करें, देवेंद्र बम्बी ने सुभाष बराला को हराया टोहाना में। तो ऐसे में इन सबको जब जिता कर भेजा और उस समय से ही वे नाराज तो देखिए लगातार चल रहे थे, उनके बयानों से लगता था हर दिन कोई न कोई दुश्मन के खिलाफ बयान देता था। तो ऐसे में आज यह स्थिति हो गई है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अभी भी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि दिग्विजय खुद वहां नागौर में जो चुनाव लड़ रहे हनुमान बेनीवाल, उनसे मिलने पहुंचे थे और कहा जा रहा था कि वे उनको हरियाणा में लाएंगे। तो देखिए हनुमान बेनीवाल वे जो शख्स है जिन्होंने चौटाला परिवार पर इतना बड़ा आरोप लगाया था। जब तेजा जी के मंदिर में ईंट दी गई थी चांदी की, वो ईंट दी गई, उसको नीचे नकली होने का आरोप लगाने वाले जो नागौर के जो सांसद थे हनुमान बेनीवाल उस समय, और अभी भी वे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया था और अभी दिग्विजय सिंह चौटाला उन्हीं के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं और भेज रहे हैं। तो ऐसे में आज अस्तित्व बचाने के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा है। ये ऐसी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है जननायक जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ भविष्य रहने वाला है जेजेपी का और कितने इस तरह से बड़े झटके लगने वाले हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव में भी काफी समय है और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रवि आपका भी और अमित आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जेजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लगा है। रणधीर सिंह जो कि डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन थे, उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दिया और चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया है।